नमस्कार, मैं हूं रामनंदन साहू और आप देख रहे हैं BNP न्यूज़। अभी मैं सिंघिया प्रखंड के वारी पंचायत वार्ड नंबर 17 में मौजूद हूं, जहां इंद्र कुमार शुक्ला जी के 34 वर्षीय पुत्र नवराज शुक्ला जो 8/7/2022 को अपने 2 पहिए वाहन से तेघरा जा रहे थे और तेघरा के नरेराजपुर बछवाड़ा में वो लापता हो गए, जिसके बाद अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली है। और तेघरा थाना में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। थाना अध्यक्ष के द्वारा गायब गुम हुए नवराज शुक्ला के मोबाइल से लोकेशन निकाला गया, जो नरेराज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आइए हम उनके परिजनों से जानते हैं जो किस तरह से वो जा रहे थे और कैसे उनके साथ हुआ, क्या बातचीत हुई उनसे या फ़ोन पे आपको बातचीत हुई, इस संबंध में आइए उनके परिजनों से जानते हैं। आप उनके पिताजी हैं? जी हाँ। नाम बताइए आप अपना। इंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए जो आपके पुत्र जो थे जो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वो तेघरा जा रहे थे कलेक्शन करने के लिए। किस चीज़ का कलेक्शन? वो लोहा का धंधा नौकरी करता था। अच्छा, किसी पटना। ट्रांसपोर्ट में है वो? नहीं तो कोई सप्लायर है। सप्लायर है। सप्लायर का नाम बता सकते हैं आप? जी हाँ। नाम बताइए। संजय झुंझुनवाला। संजय झुंझुनवाला। हाँ। किसी ट्रेड कंपनी में है क्या? नहीं, वो लोहा डायरेक्ट कंपनी से परचेज करके मार्केट में देता है। अच्छा, मार्केट में देता है। जी। और उसके बाद वो जो है 100 रुपया की वसूली करते हैं। हाँ जी हाँ। हाँ, बताइए, आगे बताइए। उसके बाद वो यहाँ से लगभग 8:30-9 के बीच में चला है। उससे लगभग 12:17 तक संपर्क हुआ है। अच्छा सुनिए, एक बात और, आपके पुत्र जो है यहाँ से किस चीज़ से गए हैं? 2 चक्का से गए हैं। नंबर बताइए गाड़ी का। मोटरसाइकिल से। गाड़ी नंबर BRO 01 CK 5812। अच्छा, इस बाइक से वो जा रहे थे। हाँ। जाने के क्रम में कहाँ पर लापता हुआ, इसकी सूचना आपने दिया था? जहाँ पे लापता हुआ उस थाना क्षेत्र में आपने इसकी सूचना दी? जी हाँ, दी है। कौन सा थाना क्षेत्र? बछवाड़ा थाना। अच्छा, वहाँ पे आपने इसकी सूचना दी? जी हाँ। थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या कहा गया? नहीं, कहा गया जो हम खोज रहे हैं, उसका लोकेशन निकाला गया। अच्छा, जो लोकेशन जो है झमटिया के नज़दीक उसको गांव है, उसी के नज़दीक से गायब है। उसका झमटिया के पास नरेपुर गाँव है। नरेपुर गांव है, वहां तक उसका लोकेशन बताता है। उसके बाद क्या? अच्छा, आपको क्या आशंका है? आपका पुत्र जो है सो लापता हुआ है या हत्या हो चुकी है उनकी? हो सकता है हत्या भी कर दी हो। कलेक्शन में जाते हैं। हाँ। चलिए, जिस तरह से उनके पिताजी का कहना है कि पुत्र हमारे कलेक्शन में जाते थे, रुपया का कलेक्शन करते थे, वो किसी झुंझुनवाला लोहे के बड़े व्यापारी के साथ कार्य करते थे। हो सकता है उसकी हत्या भी हो गई हो या वो लापता हो गए, इसकी तो सूचना अभी तक नहीं मिली है। फिर भी हम आइए और परिजन हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये घटना कैसे हुई बताइए? देखिए, वो हमारे बहनोई हैं। अच्छा, डेली का उनका काम है। पिछले लगभग 7-8 साल से वो श्रीराम ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन कंपनी पटना में है। श्रीराम ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन कंपनी पटना। हाँ, TNT कंपनी है, जिसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी पर काम करते हैं। अच्छा, माल देना, उससे फिर बकाया वसूल करना, ये इनका काम है। तो जिस तरह सूचना मिला इनको कि तेघरा निवासी शंभू सिंह के यहाँ से इनको कलेक्शन करना था, अच्छा, तो उसी सिलसिले में ये और इनके और एक भाई हैं, दोनों आदमी वहाँ से आए। पटना से भी चले, एक यहाँ से भी चले। सुबह 9 बजे यहाँ से 9-9:15 के लगभग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये भी गए हैं और वहाँ से एक भाई और जो कि बिल लेके आए हैं, क्या बाकी है नहीं बाकी है, शंभू सिंह के यहाँ। तो शंभू सिंह के यहाँ हम लोग पहुँचते हैं। पटना से जो आए हैं वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वो फ़ोन किए इनको, कहाँ हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो बोले कि हम 20 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद से कोई सूचना नहीं है, तो फ़ोन बंद है। अच्छा, शंभू सिंह बछवाड़ा निवासी है कि तेघरा निवासी? अच्छा, तेघरा। उनके यहाँ बकाया था जो आपके बहनोई जो हैं वो कलेक्शन करने का, कलेक्शन करने का। और जिसके बाद रास्ते में ही मतलब वहाँ से 7-8 किलोमीटर से पहले ही लापता हो गया। आप मतलब आपके अंदर क्या है, मतलब उसकी हत्या हो गई या कोई उठा ले गया या रुपये का कुछ ऐसी समस्या आपको लग रही है? कुछ भी हो सकता है। अब तक नहीं मिले हैं तो बहुत सारी आशंका मन में आ रही है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिस तरह से परिजन कह रहे हैं, हो सकता है कहीं न कहीं कोई बड़ी घटना भी हो सकती है उनके साथ, और परिजनों का चिंता व्यक्त करते हुए बहुत ही बुरा हाल है। परिजन सब काफ़ी दुख में हैं और आइए जानते हैं इन्हीं से। अच्छा, ये बताइए, जो जिस तरह से ये गए यहाँ से और रास्ते में लापता हो गए, आप
आपके नज़र में क्या यह घटना कैसी हो सकती है? देखिए, यह घटना जो है, इस घटना में कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हो सकता है इनका किडनैप भी हो सकता है, इसका हत्या भी करवा दिया गया हो, लेकिन हम तो ये जानते हैं जो जब यहाँ से लड़का गया और जहाँ इसको जाना था, जो इसको बुलाया, या तो उसका कोई सेटिंग था जो इसके बुला करके, और जो कि इसमें जो लेन देन का मामला था, और अगर हम पर 5 लाख या 10 लाख का गिरावट गिरता है तो फिर हमको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते इसमें क्या होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इसका हत्या भी करवा सकता है अपने बचाव के लिए। इनके परिजन का कहना है हो सकता है लेन देन का मामला है, हो सकता है उनकी हत्या भी हो गई हो, 2-4 लाख 5 लाख का भी कलेक्शन भी वो करते थे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रुपया का लेन देन। आखिर यह मामला चलता ही रहा है बराबर। समस्तीपुर और बरौनी तेघरा के बीच में यह क्राइम ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है। और आइए एक व्यक्ति और आए हैं, इनसे हम पूछते हैं जो इस घटना के संबंध में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किसलेट मोहित है। अच्छा, किस तरह से यह घटना हुआ है, मतलब जैसे गायब हुआ है, आपको क्या अंदेशा है इस गायब होने के पीछे? कल सुबह में ये निकले थे 9 बजे घर से। अच्छा। और जिस आदमी के पास पहुंचने वाले थे वहाँ पहले से एक आदमी मौजूद था। तो वो जब लास्ट कॉल किए 12 बजे 11:59 में उनको, उन्होंने तो बताया कि 20 मिनट में आ रहे हैं। और लेकिन उसके बाद आधा घंटा के बाद कॉल किए तो मोबाइल ऑफ आ रहा था। मालिक के द्वारा इन दोनों आदमी को बोला गया था कि उस पार्टी के पास जाके हिसाब करने के लिए। उधर से भी वो कागज़ लेके हिसाब के लिए आए थे, इधर भी जा रहे थे। अभी मिसिंग है हम लोगों को कोई। अभी जो ट्रेडर का मालिक है श्रीराम ट्रेडर का, उनसे आप संपर्क किए हैं? और उनका जो रवैया रहा है वो संतोषजनक नहीं रहा है। अच्छा, उनका रवैया संतोषजनक कहना है कि आपका आदमी आप जानिए। हमने अच्छा। जब उनसे संपर्क, देखिए, इनके परिजनों का कहना है, जो श्रीराम ट्रेडर्स के मालिकों का कहना है, जो आपका आदमी है आप समझिए, चाहे वो हमारे अंदर में काम करे या ना करे। बताइए, श्रीराम ट्रेडर्स के अंदर में वो व्यक्ति काम करते थे और आज लापता हो गए हैं, और श्रीराम ट्रेडर्स को इसकी तनिक भनक भी नहीं लग रही है, कोई सिंपैथी भी उनको नहीं है। कोई आदमी जी जी। लापता अच्छा, एक बात और बताइए, सिंघिया थाना में आपने आवेदन दिया है? कल मैंने आवेदन दिया था। अच्छा, क्या हुआ, सिंघिया थाना आवेदन लिया आपका? और आवेदन लिए थे, रात में आए थे जी, घर पे आए थे आप? हाँ, लेकिन प्रशासन भी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए। सिंघिया थाना को आप कह रहे हैं, सिंघिया थाना उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है? जैसे कि अब हम रात में यहाँ आए तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। और जब हम बोले कि आप FIR कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बछवाड़ा थाना भी जहाँ अंतिम लोकेशन उनका है ऑफ का, बछवाड़ा थाना भी गए थे, तो बछवाड़ा थाना का कहना था कि आप वहाँ से FIR करा के आइए। अच्छा, बछवाड़ा थाना कहना था जो आप सिंघिया थाना में FIR कराइए, उसके बाद हम कॉपी लेके मेरे पास आइए, हम उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो सिंघिया थाना आपका FIR दर्ज किए, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद, बहुत प्रेशर देने के बाद, जिस तरह से अपने सिंघिया थाना का रवैया है, एक तो बहुत ही उनके परिजन जो हैं सो काफ़ी पीड़ित हैं, और उस पर भी सिंघिया थाना का रवैया ऐसा है जो परिजनों को आश्वासन नहीं दिया गया, उनका FIR जल्दी दर्ज नहीं कराया गया। काफ़ी मशक्कत करने के बाद इनके द्वारा उनका FIR दर्ज कराया गया है। और चलिए, हम काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं इस व्यक्ति के गुम होने का। BNP न्यूज़ में बने रहिए। रामनंदन साहू, धन्यवाद।